जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। कहीं तेज बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई है। मुगल रोड से लेकर कटरा, गुरेज, गुलमर्ग और नई बस्ती तक मौसम का कहर साफ देखा जा सकता है। कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं कई लोग इस बदलते मौसम से आर्थिक रूप से भी बुरी तरह प्रभावित हुए। महकमे मौसमियात की एन प्रेडिक्शंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है और इस बीच पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिलों की अगर हम बात करेंगे और जो नॉर्थ कश्मीर या फिर साउथ कश्मीर या फिर गुरेज के इलाके हैं वहाँ पर जो है फ्रेश स्नोफॉल हुई है और जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाज़ह हो गई है और जिस तरह से हीट वेव का जो सामना लोगों को करना पड़ता था उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और जम्मू में जहाँ लोग गर्मी से बेहाल थे वहीं बारिश ने उन्हें राहत पहुँचाई है। कई इलाकों में उमस और चिलचिलाती धूप के बाद राहत की ये बारिश मानो संजीवनी बन गई। लेकिन बारिश के साथ साथ लोगों के लिए बिजली आपूर्ति में बाधा और सड़कों पर जल भराव जैसी समस्याएं भी उभर कर आई हैं। वहीं कटरा में हो रही लगातार बारिश ने वैष्णो देवी यात्रा को प्रभावित किया है। हेलीकॉप्टर सेवाएं पूरी तरह बंद हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं को पैदल, बैटरी कार या पालकी से चढ़ाई करनी पड़ रही है। भले ही मौसम ने रास्ते मुश्किल बना दिए हों, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था अडिग बनी हुई है। जो इंटरमिटेंट रेनफॉल है उसका सिलसिला जारी रह सकता है आइंदा दिनों में भी। हालांकि 5, 6 और 7 जून को जो महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है ये कहा गया है कि इन दिनों में मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है और ईद के दिन ये अच्छी खबर है कि ईद के दिन मौसम जो है मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा है वहाँ पर ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो जारी है, लेकिन जो मुगल रोड है वहाँ पर ताज़ा बर्फबारी पीर की गली में हुई है और जिसकी वजह से मुगल शहरा को भी बंद कर दिया गया है। और सिंधन टॉप पर भी ताज़ा बर्फबारी की वजह से सिंधन किश्तवाड़ अनंतनाग हाईवे जो है उस पर भी ट्रैफिक की आमदरफ्त मअतल कर दी गई है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने एडवाइजरीज़ भी जारी कर दी गई है और ट्रैवलर्स से इन एडवाइजरीज़ का पालन यानी कि इन पर अमल पैरा होने की भी तलकीन की गई है। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर भी मौसम की मार साफ दिखाई दी। पीर की गली इलाके में रात भर हुई बर्फबारी के चलते सड़क को यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। भारी बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। वहीं गुलमर्ग के अफरोत शिखर पर हो रही ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं। गोंडोला से ऊपर पहुंचने के बाद जब लोगों ने बर्फ के फाहे देखे तो मौसम की ठंडक के बीच उनके दिल गर्मजोशी से भर गए। साथ ही उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में राजदान दर्रे पर ताजा बर्फबारी हुई। एसडीएम गुरेज की ओर से आवाजाही रोकने के आदेश जारी किए गए हैं और ओसीबीआरओ ने स्पष्ट कर दिया है कि दृश्यता सुधरने के बाद ही रास्ता फिर से खोला जाएगा। राजौरी और उधमपुर में मौसम ने अचानक करवट ले ली। गर्मी रहे लोगों को तेज बारिश और हवाओं ने बड़ी राहत दी है। सड़कों पर बहता पानी और उड़ती धूल इस बात का संकेत है कि मौसम बदल रहा है, लेकिन इसके साथ ही घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। पहलगाम में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ लग रहा है। बारिश ने पहलगाम के मौसम को पहले से ज्यादा खुशनुमा कर दिया है। भारी बारिश के बीच अखनूर का खोड़ इलाका, जहां नई बस्ती में लगातार तेज बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश से वेल्डिंग करने वाले रमेश शर्मा को भारी नुकसान हुआ है। तबाही के बीच रमेश वर्मा की लोहे की टीनों से बनी छत तूफान में उड़ गई और दुकान पूरी तरह उजड़ गई, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सरकार उनकी मदद करे ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपनी आजीविका को फिर से शुरू करे। इसी के साथ स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि ऐसी आपदाओं में पीड़ितों को सरकार की ओर से राहत मिलनी चाहिए। हमने वेल्डिंग की दुकान डाली है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से पूरा शेड उठ गया, दुकान भी दीवारें पूरी टूट गई है आधी और वेल्डिंग के सेट जितनी भी अंदर मशीन पड़ी थी सब खत्म हो गई है, छड़ गई है मशीना। और बाहर में मोटरसाइकिल भी पड़ा था वो भी टूट गया और सभी नुकसान हो गया। हमने लोन लिया था, 2 साल हो गया लोन ले बैंक से, वो नहीं चुका पाए हम। इसलिए मेरी बेनती है ये गवर्नमेंट से मेरी कोई मदद की थी। आपके सामने जो नुकसान हुआ पूरी दुकान, टीने, दीवार पूरा नुकसान हो गया। इस गरीब आदमी ने लोन लिया हुआ था, इसने कैसे भरपाई करनी है, अभी कैसे दोबारा ये बनाएगा। इसलिए हमारी गुजारिश यही है
कि इसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाए, ताकि दोबारा अपना काम है जो रोजमर्रा इसका काम है, यानी बिल्डिंग की दुकान बनी हुई है, ये कहाँ करेगा। अभी दीवारें भी टूट गई है, वो मोटरसाइकिल पड़ा वो भी टूट गया, अंदर पूरा सिस्टम जो बिल्डिंग वाला इसका काम करने का सिस्टम था पूरे का पूरा खराब हो गया है। तो टीनें आपके सामने पड़ी हुई हैं, कहाँ पड़ी हुई हैं, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इनकी थोड़ी बहुत मदद की जाए, ताकि अपना रोजमर्रा का काम है दोबारा शुरू कर सकें। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। ये तस्वीरें सिरमौर जिले की हैं और ये नेशनल हाईवे 707 का पाउडर शिलाई मार्ग है, जहां अचानक पहाड़ दरकने लगा। भारी भूस्खलन में बड़े बड़े पत्थर आसमान से बरसने लगे, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी तरह जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जहां एक और बारिश और बर्फबारी से गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर इस बदले मौसम ने कई लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। दुकानों का उजड़ना हो या सड़कों का बंद होना, इन प्राकृतिक आपदाओं से आम जन को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारी बारिश के बीच अखनूर का खोड़ इलाका, जहां नई बस्ती में लगातार तेज बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश से वेल्डिंग करने वाले रमेश शर्मा को भारी नुकसान हुआ है। तबाही के बीच रमेश वर्मा की लोहे की टीनों से बनी छत तूफान में उड़ गई और दुकान पूरी तरह उजड़ गई, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सरकार उनकी मदद करे, ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपनी आजीविका को फिर से शुरू करे। इसी के साथ स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि ऐसी आपदाओं में पीड़ितों को सरकार की ओर से राहत मिलनी चाहिए। हमने वेल्डिंग की दुकान डाली है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से पूरा शेड उठ गया, दुकान भी दीवारें पूरी टूट गई है आधी, और वेल्डिंग के सेट जितनी भी अंदर मशीन पड़ी थी सब खत्म हो गई है, छड़ गई है मशीना। और बाहर में मोटरसाइकिल भी पड़ा था, वो भी टूट गया और सभी नुकसान हो गया। हमने लोन लिया था, 2 साल हो गया लोन ले बैंक से, वो नहीं चुका पाए हम। इसलिए मेरी बेनती है ये गवर्नमेंट से मेरी कोई मदद की जाए। आपके सामने जो नुकसान हुआ, पूरी दुकान, टीने, दीवार पूरा नुकसान हो गया है। इस गरीब आदमी ने लोन लिया हुआ था, इसने कैसे भरपाई करनी है, अभी कैसे दोबारा ये बनाएगा। इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि इसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाए, ताकि दोबारा अपना काम है जो रोजमर्रा इसका काम है, यानी बिल्डिंग की दुकान बनी हुई है, ये कहाँ करेगा। अभी दीवारें भी टूट गई है, वो मोटरसाइकिल पड़ा वो भी टूट गया, अंदर पूरा सिस्टम जो बिल्डिंग वाला इसका काम करने का सिस्टम था पूरे का पूरा खराब हो गया है। तो टीनें आपके सामने पड़ी हुई हैं, कहाँ पड़ी हुई हैं, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इनकी थोड़ी बहुत मदद की जाए, ताकि अपना रोजमर्रा का काम है दोबारा शुरू कर सकें। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। ये तस्वीरें सिरमौर जिले की हैं और ये नेशनल हाईवे 707 का पाउडर शिलाई मार्ग है, जहां अचानक पहाड़ दरकने लगा। भारी भूस्खलन में बड़े बड़े पत्थर आसमान से बरसने लगे, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी तरह जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जहां एक और बारिश और बर्फबारी से गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर इस बदले मौसम ने कई लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। दुकानों का उजड़ना हो या सड़कों का बंद होना, इन प्राकृतिक आपदाओं से आम जन को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।